हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है बच्चे की 5 दिसंबर को आपका सेट का एग्ज़ाम है 5 दिसंबर को। तो उसके लिए एक सैम्पल पेपर मैंने आपका तैयार किया है। कल मुझे समय नहीं लगा क्योंकि बहुत सारी कक्षाओं के जो है सेट वो आज ही थे। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि ये सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जल्दी से हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। आपका जो पेपर होगा बच्चे वो 20 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का पेपर होगा। 10 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे। 2 प्रश्न 11वां और 12वां 2 नंबर के और 13वां और 14वां 3 नंबर के आएंगे। 1-1 नंबर वाले प्रश्नों को मैंने सेक्शन ए नाम दिया है। पहला प्रश्न देखते हैं। 4 की घात -3 का मान होगा। तो देखो, जब ऋणात्मक घात होती है तो वो उसको धनात्मक करने के लिए 4 की घात 3 ऊपर है तो ऊपर 1 ले लो और 4 को नीचे ले जाओ तो नीचे आकर 4 की घात धनात्मक हो जाएगी, यानी नीचे 4 की घात 3 आ जाएगी। इसका मतलब ऊपर तो 1 ही रहेगा लेकिन नीचे 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 3 बार आएगा तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, लेकिन 4 को 3 बार गुणा करोगे तो 4 चौक 16 चौके 64, तो 1/64 आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर आ जाओ। 5 मीटर और 10 किलोमीटर में एक अनुपात होगा। जब भी दो संख्याओं में बच्चे अनुपात ज्ञात किया जाता है तो वो अनुपात ज्ञात करने से पहले उन संख्याओं को समान इकाई में बदलना जरूरी है। तो ये तो मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो दिक्कत होगी, किलोमीटर को मीटर में बदल लो। तो 5 मीटर और देखो मेरी बात सुनना, ये है आपका 10 किलोमीटर, दिख रहा है आपको। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर आ जाएंगे। तो ये बनेगा 5:10,000। आप इसे बटे में लिख सकते हो 5/10,000। ऊपर वाले को भी 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, नीचे भी 5 दूनी 10 और 3 जीरो और लगेंगी। तो ये बनेगा 1/2000। और इस बटे को अनुपात में बदलना है तो 1 को आगे लिख दो और अनुपात का चिन्ह लगाकर पीछे 2000, 1:2000 आपका उत्तर आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर आ जाओ। 9y, ये सिर्फ सैंपल पेपर होता है। मैं ये बात सभी बच्चों को क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ सैंपल पेपर होता है जिससे आप थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर सको, अभ्यास कर सको। अगर इससे आपको मदद मिलती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल आपका पेपर का सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्द चैनल पर अवेलेबल आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो देखो जल्दी से। 9y और घटा 4x की 2 का गुणनफल, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 9y गुणा घटा का 4x की 2, जब भी ऐसी गुणा करनी हो तो संख्या की संख्या से, तो 9 चौक 36, ये जमा का है और ये घटा का, तो घटा y और x की 2, y और x की 2, तो ये उत्तर आना चाहिए घटा 36y x की 2। ये उत्तर ऐसे भी हो सकता है कि घटा 36x आगे x की घात 2y, तो ये भी आपका उत्तर हो सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चौथे पर आ जाओ। घनाभ के आयतन का सूत्र। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पांचवें पर आ जाओ। यदि x बराबर है 3 है तो 3x ब्रैकेट 4x घटा 5 का हल कितना होगा। तो 3x की जगह पर भी 3 लगा दो। दूसरी ब्रैकेट में 4x है तो 4 के ब्रैकेट में 3 लगाकर घटा का 5 कर दो। इन 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा। 4 को 3 से गुणा करोगे 12 घटा 5, बाहर तो 9 रह जाएगा और इस ब्रैकेट में 12 में से 5 गए 7। 9 के ब्रैकेट में 7 का मतलब है 9 को 7 से गुणा करना है, तो 9 7 63 मेरा उत्तर आएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गए 5 प्रश्न। 1-1 अंक के। छठे पर आ जाओ। 7.54 गुणा 10 की घात 4 को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करने का मतलब है, सामान्य रूप का मतलब है कि भैया ये दशमलव वगैरह हटा देनी है। तो पहले तो ये देखो, तो ये तो बन जाएगा 700, एक मिनट भाई, 754, दशमलव हट गया, बटे में 100 लग गया, और गुणा 10 की घात 4 है तो मैंने क्या बताया था, इसको नीचे ले आओ। तो 10 को 4 बार गुणा करोगे तो 4 जीरो आ जाएंगी, 10,000 हमारा बन जाएगा। अब ऊपर तो बेटा 754 रह जाएगा, ऊपर तो आपका 754 रह जाएगा, और नीचे कितनी जीरो आएंगी देखो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 जीरो।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 754/10 लाख आ गया। अब इसको सामान्य रूप में बदलने का मतलब है इसे दशमलव में बदलो। ये मानक रूप है जो मैंने आपको दे रखा है, इसको जब हल कर देते हैं तो ये सामान्य रूप बन जाता है। तो 754 के नीचे 1 के बाद 6 जीरो हैं, तो 754 में पीछे से गिनते हुए 6 अंक छोड़कर फिर दशमलव लगानी है। तो सबसे पीछे 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये तो 3 ही अंक बने। तो 3 और अंक लाने के लिए यहाँ जीरो लगाकर अब हम दशमलव लगा देंगे और दशमलव के आगे भी एक जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा सामान्य रूप बन जाएगा। ठीक हो गया। 8वें प्रश्न पर आ जाओ। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये बहुत आसान है। साथ के साथ मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र भी बता देती हूँ। चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र देखो, चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र होता है पहले तो मूलधन ब्रैकेट 1 जमा दर बटे 100 और यहाँ पर पावर आ जाती है समय। और चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है चक्रवर्ती मिश्रधन। ये मिश्रधन पढ़ना इसको, घटा मूलधन। मैं साथ साथ बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए। 8वां देखो, यदि 10,000 रुपये की मशीन पर 5% बट्टा मिलता है तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई मशीन है 10,000 की, पर दुकानदार ने कह दिया जी मैं 5% छूट दे दूंगा। 5% का मतलब गुणा का 5 और बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 को 100 से करोगे 500, यानी दुकानदार ने 500 रुपये कम कर दिए। तो अब वो मशीन कितने में पड़ेगी, तो 10,000 में से 500 को घटा दीजिए, 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9, 9500 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 9वां 10वां सत्यासत्य के हैं। घनाभ के 6 फलक होते हैं, बिल्कुल सही है। घनाभ ईंट ले लो, आपके घर में ईंट होगी, अलमारी होगी, वो 6 साइड से आप देख सकते हो होती है। आगे चलो, घटा 2y की 2 जमा 5y घटा 7 में y का गुणांक जमा 5 है। y के आगे देख लो 5y और जमा है तो y का गुणांक जमा 5 है, तो बिल्कुल सत्य है। अगर y की 2 का गुणांक पूछता तो y की 2 को तो काट दो, जो बच गया वो कितना आ जाएगा, -2। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर बी पर। 2 नंबर के प्रश्न है, बहुत ही आसान है। देखिए जरा, मान ज्ञात करो 5 की घात -1 गुणा 2 की -1 गुणा 6 की। माइनस का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 1 ऊपर कर दो, 5 को नीचे ले आओ तो 5 की घात 1 हो जाएगा, ये भी 2 की घात 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में रखो तो बाहर जाओगे तो 6 की घात 1, और किसी की भी घात 1 हो तो वो एक ही बार लिखा जाता है, तो ये बनेगा 1/5 गुणा 1/2, घात हटा दी मैंने, 1/6। जब इस ब्रैकेट को हल करोगे तो 1 को 1 से गुणा करोगे, ऊपर 1 आएगा, नीचे 5 दूनी 10 आएगा, और 1/6, तो ये बच्चे 1/60 आपका, नीचे नीचे गुणा कर दिया ना, 10 छिक्का 60, तो 1/60 आपका उत्तर आ जाएगा। ये 2 अंक का प्रश्न था। 12वें प्रश्न पर आ जाओ। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर हमें समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण। ठीक है, पूरा मैं नहीं करवा रही हूँ किसी भी प्रश्न को, है ना। अब आपका बस फाइनल की तैयारी आपने करनी है, मोटा मोटा आइडिया मैंने दे दिया, बाकी तो अपनी तैयारी आप करो। गुणा दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्णों को गुणा करके 1/2 कर दो, तो ये बन जाएगा 1/2 गुणा, ये हो गया 7.5, और भाई गुणा में 12, तो 7.5 को तो यहीं रहने दो, 2 से 12 काट दो, 2 छिक्के 12, ये बच गया 7.5 गुणा 6, गुणा करो 6 से 6 5 30, हासिल पाए 3, 6 7 42 और 3 45, और क्योंकि एक अंक है दशमलव के बाद तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा, और ये आपका 45 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। सेक्शन सी 3 नंबर के प्रश्न है। एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये। आपको ये सारी बातें पेपर में लिख के आनी है, मैं तो केवल आपको मोटा मोटा सॉल्यूशन बता रही हूँ, मेन बस, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप पूरा लिखोगे, टेलीविज़न का मूल्य बराबर है 13,000 रुपये, यदि इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाए। देखो, बिक्री कर का मतलब है कि कीमत बढ़ जाएगी, भाई इतने रुपए तुम्हें इसके ऊपर और देने पड़ेंगे। अगर बट्टा कहता, छूट कहता, तो इतने रुपए कम हो जाते। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करो। मैं यहाँ बता देती हूँ थोड़ा जल्दी करके। टीवी का अंकित मूल्य है ना, जो उस पर छप रहा है,
टीवी जो छपा होता है वो अंकित मूल्य होता है, तो वो तो भैया कितना है 13,000 रुपये। और उस पर लग गया बिक्री कर यानी बेचने के नाम का भैया टैक्स लूँगा मैं कितना 12%, तो वो 12% किसका होगा 13,000 का 12%, यानी कि 13,000 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 130 को 12 से करो गुणा, 12 जीरो जीरो, 12 तीय 36, 12 हासिल पाई 3, 12 एकम 12 और 3 15, यानी 1560 रुपये वो बिक्री कर उसको और देना पड़ेगा। तो अब विनोद जब टेलीविज़न खरीदेगा तो वो कितने रुपए देगा, तो वो आप इकाई में लगा लेना। विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि बराबर है 13,000 जमा 1560, 06541, तो वास्तव में उसको 14,560 रुपये उस टीवी के नाम के देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। और अब हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 14वें के मैंने 2 भाग कर दिए, सरल करो। 5 घटा 2x ब्रैकेट 3 जमा x। मैंने 8वीं कक्षा के कई चैप्टर भी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, धीरे धीरे मैं पूरी बुक अपलोड कर दूंगी, तो आप चैनल पर जरूर बने रहें। सबसे पहले 5 को पकड़ो और इस पूरी ब्रैकेट से गुणा कर दो, तो ब्रैकेट में 3 जमा x घटा। अब 2x को पकड़ो और इस पूरी ब्रैकेट से गुणा कर दो, तो घटा 2x ब्रैकेट में 3 जमा x। अब 5 को 3 से करो, 5 तिये 15, फिर 5 को x से करो तो ये हो जाएगा जमा 5x घटा। इस 2x को 3 से करो, देखो कलर चेंज करके मैं दिखाती हूँ, 2x को 3 से करो तो घटा का 6x, और 2x को x से करो तो घटा जमा घटा 2x की पावर 2। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से कि इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है क्योंकि ये एक जैसी रकम है, तो ये बराबरे में आ जाएगा 15 घटा 5x जमा का है और 6x घटा का है, तो घटा का x और घटा 2x की पावर 2। ये आपका पूरा हल हो जाएगा। और अब हम करेंगे अपना लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन। ये भी सरल करने का है। 4p की 2 क्यू की 2 गुणा p स्क्वायर घटा क्यू स्क्वायर। इसको पहले इससे गुणा करो, बराबरे लगाओ। 4p की 2 क्यू की 2 गुणा p की 2, और अब इसको इससे करेंगे तो जमा घटा घटा 4p की 2 क्यू की 2 और फिर आ गया क्यू की 2। तो देखो भाई ये तो बन गया 4 p की 2 p की 2, घात में घात जुड़ जाती है तो p की घात 4 क्यू की घात 2। क्यू 2 बार यहाँ है 2 बार यहाँ है तो क्यू की घात हो जाएगी 4, तो ये बनेगा 4p की 2 क्यू की 4। ये सरल करना था, सरल करके ये हमारा उत्तर आ गया। तो ये छोटा सा सैंपल पेपर मैंने बहुत जल्दी में आपके लिए बनाया है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।